दोस्तों नमस्कार। मैं एस.के. चौधरी आज आपके सामने मॉडल का 5वां वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आप लोगों ने देखे तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखे वो बार-बार देखे तो समझ में आएगा। तो हमने मॉडल 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज 5वां टॉपिक लेके आए। तो पहले मॉडल हमने इसके बारे में क्या देखे थे। मॉडल ये मॉडल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यम इज आर वाज वर हैज हैव हैड इत्यादि है, उसी तरह ये भी मॉडल है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है कि मॉडल सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार चेंज नहीं होते हैं और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नंबर के अनुसार चेंज होते हैं। मॉडल अपने बाद जस्ट V1 लेता है और हेल्पिंग वर्ब जो है अपने बाद वो V1 भी ले सकता है या फिर V4 भी ले सकता है, V5 भी ले सकता है, वो बदल सकते हैं। तो मॉडल और हेल्पिंग वर्ब में आपने अच्छी तरह से डिफरेंस समझ गए होंगे। तो मॉडल हमेशा V1 ही लेगा। यदि मॉडल के जस्ट बाद हमने कर दिए V2 या V3 या V4 या V5 तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि मॉडल के ठीक बाद हैव लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे तभी वो वर्ब का दूसरा रूप चेंज होगा, अन्यथा वो हर हाल में V1 ही लेगा। तो आप ये गलती नहीं करें मॉडल के बाद V1 के अलावे कोई दूसरा रूप लगाने का। तो ये कभी नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो उसका अर्थ बदल जाएंगे। अर्थ के साथ साथ वो मॉडल नहीं बल्कि मेन वर्ब का काम करेंगे। तो हम यहाँ चलते हैं, इसमें क्या क्या सीख गए थे। ये मॉडल जो है कैन, कोड, में, माइट, कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, बी, विल, वुड और नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, आउट टू, ये 13 मॉडल हैं।
ये 13 मॉडल है। इनमें से हम लोगों ने कैन, कोड, में, माइट, शैल, शुड, शैल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि शैल और बिल इंटरचेंज बता दिए थे कि शैल के जगह पे बिल, बिल के जगह पे शैल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। विल, वुड, मस्ट, बिल, वुड, मस्ट, शुड, ये सबको हमने जान गए अच्छी तरीके से। और जो भी वीडियो नहीं देखे उसको बार बार मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो बार बार देखे और नोटबुक और पेन लेकर बैठे। तो आज हम ये बचे हैं नीड, यूज टू, आउट टू हो गया है, नीड, यूज टू और डेयर, ये 3 करेंगे, मॉडल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग उसके एरर कैसे आते हैं, अभी जो एसएससी बैंक में एरर पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और उसको हम कैसे एरर को डिटेक्ट करेंगे, वो हम क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उसको रूल बाय रूल एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं यूज टू। यूज्ड टू, ये पास्ट के हैबिट को बताता है। पहले कोई काम करने की आदत थी या था जो अभी नहीं है, या अभी दूसरे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन पहले कोई काम करने की आदत था तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब यूज टू, जैसे मैं वहाँ जाया करता था, आप गाना गाया करते थे, वह शराब पिया करता था। तो ये सब है कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो हम अब इसका एग्जाम्पल, इसके हिंदी क्या आप लिख सकते हैं, वो क्या करते थे, क्या करता था या करते थे या करती थी, क्या करते थे, थे, थी या था, कुछ भी लिखिए, एक ही सेंस देगा। जैसे वह सिनेमा जाया करता था, अब सिनेमा वो नहीं जा रहा है, मतलब पहले जाया करता था। तो ही, उसकी आदत थी सिनेमा देखने का, अब बदल गया वो। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ही यूज्ड टू, he used to go, he used to go। यहाँ गो के अलावे हम कुछ भी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा।
गोज, घूम, बेंट, गोन, कुछ भी, गोइंग कुछ भी लिख देंगे तो ये गलत होगा। ही यूज टू गो टू सिनेमा। वह सिनेमा जाया करता था। हिंदी जिनको लिखना है लिख लीजिए। वह सिनेमा वह सिनेमा जाया करता था। और इसका रूल है, रूल भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस यूज टू, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब लिख दीजिए। वर्ब तो है, ये वर्ब तो लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये टू लग रहा है प्लस जैसा। सब्जेक्ट प्लस यूज टू, इसको हम मॉडल कहेंगे। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यूज टू हम यहाँ मॉडल के रूप में देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला आपके ओठों पे रहनी चाहिए, एकदम रट जाइए, किसी किताब देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि परीक्षा में ना कोई नोटबुक, ना कोई चीटिंग, ना कोई, जितने आपको आता है उतने ही लिख के आएंगे, ये गारंटी, ये माइंड में रख लीजिए। तो ये रूल आप याद कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह गाना गाया करते थे। ही यूज टू, ये यूज टू मॉडल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, यूज टू, ही यूज टू सिंग सॉन्ग्स। वह गाना गाया करते थे, अभी वो छोड़ दिया। हिंदी लिख लीजिए। वह गाना गाया करता था या करते थे, एक ही बात है, गाया करता था। सीता फुलवारी जाया करती थी या बगीचा जाया करती थी। तो सीता यूज टू, मॉडल एक ही रहेगा इसमें, पर्सन नंबर, सब्जेक्ट नंबर और पर्सन से ये फ्री है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सीता यूज्ड टू
गो टू गार्डन, सीता बगीचा जाया करती थी। सीता बगीचा जाया करती थी। इसको आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, जैसा कि टेंस में हमने आप लोगों को बताए थे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मॉडल को आगे कर दीजिए, बाकी सब को सजा दीजिए वैसे। निगेटिव बनाने के लिए मॉडल के बाद नोट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगाना है, और मेन वर्ब के बाद भी नोट नहीं लगाना। जब भी नोट लगाना है तो मॉडल के ही बाद नोट लगाना। तो यह है यूज टू का प्रयोग। आप देखेंगे नीड और डेयर। नीड मीन्स होता है जरूरत। नीड इसका हिंदी बोलते हैं जरूरत। जरूरत होना या पढ़ना एक ही बात है। जरूरत होना या पढ़ना, इसको हम ये जो है नीड और डेयर, तो पहले नीड के बारे में बताते हैं। ये नीड और डेयर दोनों सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल मतलब आधा मॉडल है और आधा मेन वर्ब है। तो हम कब मेन वर्ब कहेंगे और कब इसको मॉडल कहेंगे, ये यहाँ समझेंगे बारी बारी से। तो ये इसके कुछ पहचान है जहाँ आप तुरंत पकड़ सकते हैं। यदि नीड प्लस नोट हो, नीड के बाद तुरंत बाद नोट लगाओ, तो ये मॉडल होगा। अगर नीड या डेयर का प्रयोग, अभी नीड हम देख रहे हैं, नीड का प्रयोग क्वेश्चन के रूप में हुआ है, इंट्रोगेटिव में हुआ है, मतलब नीड सब्जेक्ट से पहले रख दिए, तो भी ये मॉडल होगा। अब मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब कहाँ देखेंगे? ये तो मॉडल हो गया। जैसे मॉडल हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ जो नीड है मेन वर्ब है। नीड के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, वो मेन वर्ब का काम करेगा। और नीड के बाद नोट आए या फिर भी अलग कोई वर्ब आए, भी1, या नीड का हम प्रयोग
इंट्रोगेटिव में करें तो वो मॉडल होगा। जैसे he need not go there। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड प्लस नोट आ गया, ए मॉडल वर्ब हो गया। यमओडी मॉडल को कर दो यमओडी मोड, ये हो गया मॉडल वर्ब। और ये हो गया, ये है मेन वर्ब, सॉरी, ये हो गया मॉडल वर्ब यमओडी मॉडल वर्ब नीड। और यहाँ मेन वर्ब ठीक लिखा था मैंने, ये है मेन वर्ब। ये नीड है मेन वर्ब और ये नीड है मॉडल वर्ब। अब एक लेते हैं क्वेश्चन के रूप में। नीड यू माई हेल्प। क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? ये मॉडल है। इसके दो पहचान है यहाँ पे। एक तो हमने इंट्रोगेटिव के रूप में इस्तेमाल किया और दूसरा इसके बाद V1 है यहाँ पे। तो ये जो है नीड मॉडल वर्ब है, यमओडी मॉडल, यमओडी से मॉडल, भी से वर्ब। अगर इसका हिंदी लिखना चाहते हैं, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद की जरूरत है। इसका हिंदी, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा है, नीड यू माई हेल्प, क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। मतलब बोलते हैं क्या मैं आपका सहायता कर सकता हूँ, तो बोलते मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ हम यूज टू है, यदि नीड है, नीड तो जरूरत बोलेंगे, क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। क्या
आपको मेरी हेल्प बोलिए, मदद बोलिए, मदद बोलिए, हिंदी लिख रहे तो मेरी मदद की जरूरत है। अच्छा, इंट्रोगेशन। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? तो ये है नीड। और मेन वर्ब और ले लेते हैं। मेन वर्ब का कहाँ काम हो रहा है? आई नीड ए पेन। आई नीड अ पेन। कोई ये पेन बोलते, कोई आ पेन, तो अ पेन अच्छा। आई नीड अ पेन। मुझे एक कलम की जरूरत है। ये नीड यहाँ पे है और पेन आ गया नाउन। तो नीड के जस्ट बाद कोई नाउन आए तो ये मेन वर्ब का काम करता है। तो ये है मेन वर्ब नीड। आपको मेन वर्ब और मॉडल वर्ब मिक्स करके देगा, वो छांटना है। तो ये छांटने की तरीका है। मुझे कलम की जरूरत है। मुझे कलम की जरूरत है। यहाँ ए पेन है बोलेंगे, यहाँ एक नहीं लिखे। तो कलम में एक ही कलम होता है हिंदी में। कलम बोले तो एक कलम, कलमे बोले तो एक से अधिक, फिर वहाँ 1 2 3 लिखना पड़ता है। तो मुझे कलम की ज़रूरत है, मतलब एक पेन की जरूरत, एक कलम की जरूरत। आई नीड ए पेन। अब आप इस तरह और भी एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। अब आगे है डेयर। डेयर मीन्स होता है साहस, हिम्मत, साहस। इसका भी सेम पहचान वैसी है। इसका सिर्फ वर्ड मीनिंग अलग है। ये नीड थोड़ा फीका लग रहा। वर्ड मीनिंग अलग है। इसका नीड के मतलब जरूरत होना या पढ़ना। डेयर के मतलब साहस, हिम्मत। और इसका ये भी है सेमी मॉडल। नीड और डेयर सेमी मॉडल है, जो कि मॉडल का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। तो हम देखते हैं इसका भी पहचान वही है। आदि डेयर प्लस नोट आ गया, डेयर प्लस नोट, तो ये मॉडल होगा। आदि डेयर को हम इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं तो भी मॉडल होगा। जैसे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये था इतना नीड का।
और इधर यूज टू का था तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। he dare not kill a tiger. he dare not kill a tiger. उसे एक बाघ मारने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं। ये मॉडल है क्योंकि इसके बाद डेयर प्लस नोट आया। इसका निगेटिव भी करेंगे। ये तो निगेटिव तो है ही है। इंट्रोगेटिव डेयर राम डेयर राम रन फास्ट। क्या राम को तेज दौड़ने की हिम्मत है? तो ये डेयर आ गया। ये डेयर इंट्रोगेटिव के लिए आया तो है यहाँ मॉडल। हिंदी लिखना चाहते तो इसका लिखिए ही डेयर नॉट किल अ टाइगर। उसे बाघ मारने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ है दूसरा डेयर राम रन फास्ट। क्या राम को तेज दौड़ने की साहस है? क्या राम को तेज दौड़ने की हिम्मत है? तो ये दोनों मॉडल वर्ब है। अब ये डेयर मेन वर्ब कहाँ होगा? डेयर मेन वर्ब कहाँ होगा? तो ये डेयर प्लस नोट नहीं होना चाहिए। डेयर का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में नहीं होना चाहिए। और डेयर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव हो तो वो मेन वर्ब का काम करेगा। ये मॉडल वर्ब ये भी मॉडल वर्ब। जैसे he has dare he has dare उसे हिम्मत है या साहस है। तो यहाँ जो डेयर है मेन वर्ब का काम कर रहा है।
और भी मैं मेन वर्ब का पहचान और एग्जाम्पल बताता हूँ। ये बोर्ड भर गए, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद तो मैंने ये बोल रहा था, पहले तो ये मिटाया था मॉडल। ये मॉडल के बाद V2, V3, V4, V5 नहीं आएगा। अगर आता है तो मॉडल के बाद हम हैव लगाएंगे तो V3 आएगा, या पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो V3 आएगा। और ये बोल रहे थे कि डेयर का यूज हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। मॉडल में बता दिए, मेन वर्ब में भी एक एग्जाम्पल दिए थे। दूसरा, जैसे ही डेयर्स टू गो देयर। He dares to go there। यहाँ जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार इसमें यस लगा है। तो मॉडल जब भी डेयर जब भी मॉडल वर्ब बन के आएगा तो हम कभी भी यस यस ईडी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही डेयर्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की हिम्मत है या हिम्मत करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। तो ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहां जाने की हिम्मत करता है, और ये मेन वर्ब हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मॉडल कहाँ पे मेन वर्ब में बन के आता है और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन के आता है, और उसके क्या क्या डिफरेंस है। और बारी बारी से आज हमने सभी मॉडल को पूरा कर दिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, सभी को हमने एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं। आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो बार बार देखें, और नहीं उसके बाद भी आता है समझ में तो आप कमेंट करें, और तो हम आपके फेस टू फेस करेंगे। और एक बात और, जो एसएससी बैंकिंग के तैयारी कर रहे या करने के सोच रहे हैं और जो ये पढ़े हैं उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। और जो उसका जो स्टार्टिंग है ये 0 लेवल से स्टार्टिंग है। तो जो कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, यह पक्का वादा है। और ये ही बार बार कहते हैं कि आप वर्ड मीनिंग डेली कम से कम 5-10 वर्ड मीनिंग याद करिए। उसी वर्ड मीनिंग से साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसी से बनता है। और परीक्षा में
साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आना ही आना है। तो हम इस टॉपिक के बाद मतलब ग्रामर होने के बाद साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्बल फ्रेज आदि को वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और मेहनत करें। मेहनत ही मेहनत आपके रंग लाएगा, अन्यथा बगैर पसीने बहाए कुछ नहीं होगा। आप जितना अभी पसीना बहाएंगे आगे उतना ही रंग लाएंगे। जय हिंद।